Hello and welcome to Sangeeta Singh Studio, guys, and this is your mentor Avinash again. I hope you all are doing well. As demanded, most of you that I should come up with the NIFT GK series. So here, this is the first video for 2026 entrance exam for NIFT. In my previous video, I uploaded GK topics of NID and USEED, which is very important. If you haven't seen it as of now, I'm giving the link in the I button at the top. You can simply click on that and you can watch that video. Now I'll be uploading at least 10 videos. Each video will be consisting 40 to 50 questions which are important for NIFT as well as NID. Now here the pattern is very much similar of the last 4 to 5 years, which usually comes in the NIFT exam. अब यहाँ पे questions जो हैं मैं at least 500 questions upload करूँगा till exam 2026. तो सारी videos देखो thoroughly और I'm sure उसमें कुछ नहीं भी तो 8 से 10 question तो आने ही आने हैं और फिर आपको एक pattern समझ में आ जाएगा कि किस तरह के questions पूछे जाते हैं. So let's not waste time and start with the video. So the very first question which comes here: Who is the author of the novel Wolf Hall? Now अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखोगे तो यूजुअली पिछले 3-4 साल में 2 क्वेश्चंस जो हैं बुक एंड देयर ऑथर, नॉवल एंड देयर ऑथर से आता ही आता है. तो आपको ये भी बताना चाहिए जो फेमस जो पुराने बुक्स है, इट्स नॉट रीसेंट बुक जो लास्ट 15-20 सालों में या 25 साल में लिखी गई है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. पुरानी बुक है 950s की, 60s की, जो इम्पोर्टेंस रखती हैं, जो काफ़ी फेमस हुई थी और जिसकी स्टोरी काफ़ी यूनिक है और डिफरेंट है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन: हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल वॉल्फ हॉल? योर ऑप्शंस आर स्टीव लार्सन, हिलरी मैंटेल, ज़ेनोन डियाज और पॉला हॉकिंस. द करेक्ट आंसर इज हिलरी मैंटेल. Second one is: who is the author of the novel Origin of Species? Your options are George Saunders, William Golding, Ruskin Bond and Charles Darwin. So अगर इसके बारे में आपने पढ़ा है, चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं एंड दिस वन इज हैज़ अ स्टोरी, अ वेरी यूनिक स्टोरी. चार्ल्स डार्विन. नेक्स्ट क्वेश्चन: The artwork Guernica is associated with which one of the following artists? Now art and their artist, आर्ट रेवोल्यूशंस, इस पे बेस्ड एनआईडी में भी क्वेश्चन आता है, यूसीड में भी आता है और निफ्ट में भी आता है. आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे एनआईडी या यूसीड की, उसमें मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डाले हुए हैं आर्ट रेवोल्यूशन से रिलेटेड. तो क्वेश्चन इज अगेन Guernica. योर ऑप्शंस आर पाब्लो पिकासो, हेनरी मटीज, साल्वाडोर डाली और पॉल सेज़ैन. द करेक्ट आंसर इज पाब्लो पिकासो. नेक्स्ट वन इज द आर्ट वर्क द स्क्रीम. आपने अगर वो देखी है, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है आर्ट एंड देयर आर्टिस्ट. द स्क्रीम वाली पिक्चर अगर आपने देखी होगी, हैज बीन पेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? एडवर्ड मंच, पॉल ली, वेसिली कैंस्की और पियर ऑगस्टे रेनॉय. द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड मंच. Which one of the following is a natural protein fiber? Now natural protein fiber आपने पढ़ा होगा, फ्लैक्स प्लांट होता है, बास्ट प्लांट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है जिससे नेचुरल फाइबर निकलता है. तो आपके ऑप्शंस है कॉटन, वूल, नायलन एंड पॉलिएस्टर. इन चारों में जो है नेचुरल प्रोटीन फाइबर कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर नेचुरल जो है दैट इज वूल. कॉटन, नायलन और पॉलिएस्टर जो है, दीज ऑल आर नॉट नेचुरल प्रोटीन फाइबर. क्लियर? Moving forward, the next question, which is question number 6. Which one of the following is obtained from the flax plant? जैसे मैंने बताया, अब फ्लैक्स प्लांट और बास्ट प्लांट में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं. एक होता है फ्लैक्स प्लांट, दूसरा है बास्ट, जो एक ही टाइप का है, दोनों मोर और लेस सिमिलर होता है. इसके अलावा 2 और प्लांट होते हैं. एक और प्लांट होता है जिससे हेम्प मिलता है, ठीक है. तो फ्लेक्स से क्या मिलता है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है लिनन, जूट, हेम्प और रमी. करेक्ट आंसर इज लिनन. लिनन जो है वो हेम्प प्लांट से मिलता है. द फेमस मौर्यन रूलर अशोका embraced बुद्धिज्म आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, कलिंगा, प्लासी और बक्सर. किसके बाद, कौन से बैटल के बाद उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट करा था? द करेक्ट आंसर इज Kalinga. Next question, the question is, the Dandi March by Mahatma Gandhi was associated with the protest against what? First, partition of Bengal,
साइमन कमीशन, सॉल्ट लॉ और रॉलेट एक्ट। मैं अपनी आगे की वीडियोस में और भी क्वेश्चन डालूंगा साइमन कमीशन से रिलेटेड, रॉलेट एक्ट से रिलेटेड, पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड, उसमें आपको चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ पे आपको जो समझना है दैट इज सॉल्ट एक्ट। सॉल्ट पे टैक्सेस लगाए गए थे जिसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा दैट इज दांडी मार्च साबरमती आश्रम से स्टार्ट करी थी। सो क्लियर आंसर इज सॉल्ट लॉ। नेक्स्ट वन, विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद बोथ चाइना एंड नेपाल। मैंने लास्ट वीडियो जो है उसमें डाला है, बताया इंडियन जियोग्राफी, बॉर्डर शेयरिंग, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, माउंटेन रेंजेस एंड लेक्स ऑफ इंडिया, ये सारा आपको पढ़ना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आप इंडियन मैप को याद रखा है आपने, बहुत इजी है, तो आपको फिर पता चलेगा जो सिक्किम वाला एरिया है जो चिकन नेक से कनेक्ट होता है दैट इज़ वेस्ट बंगाल, ये जो एरिया है, ये पर्टिकुलर सिक्किम जो है, जो चाइना, इस तरफ चाइना है और इस तरफ नेपाल है, दोनों तरफ कनेक्ट करता है। सो दिस इज सिक्किम। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट बॉर्डर विद चाइना, भूटान एंड म्यांमार। अब अगर फिर से आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे जाओगे, अरुणाचल कहाँ पे है, असम कहाँ पे है, मिजोरम कहाँ पे है, त्रिपुरा कहाँ पे है, नागालैंड कहाँ पे, सेवन सिस्टर्स अगर आप देखोगे, देन यू विल रियलाइज अरुणाचल प्रदेश इज ओनली स्टेट ऑफ इंडिया विच शेयर्स इट्स बॉर्डर विद चाइना, भूटान एंड म्यांमार, ऑल 3 countries. So the correct answer is Arunachal Pradesh. Moving forward, next question. अब ये क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग, ये आपका यूसीड में भी आता है, एनआईडी में भी आता है, निफ्ट में भी आता है। ठीक है, कैसे कैसे आ सकता है? यूनेस्को हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, किसी में भी मैच ऑफ द फॉलोइंग बनाया जा सकता है और दिया जा सकता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज जूट इंडस्ट्री, cotton textile, leather industry, iron and steel plant. You have the option Kanpur, Jamshedpur, Mumbai and Kolkata. Now अगर आप पहले एलिमिनेशन मेथड या एक से स्टार्ट करोगे, जो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए स्टील प्लांट जो है सबसे ज़्यादा फेमस, जिसको स्टील सिटी भी बोलते हैं, दैट इज जमशेदपुर। अब अगर आपने सिटी एंड देयर निकनेम्स पढ़ा हुआ है, तो लेदर सिटी किसको कहा जाता है? दैट इज कानपुर। अब बचते हैं आपके पास जूट एंड कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल जो है दैट इज जूट इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन जो है दैट इज ऑफ मुंबई एंड जूट इंडस्ट्री है दैट इज ऑफ कोलकाता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको सही है A to 4 है, A to 4 सिर्फ इसमें है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर विच इज नंबर 1। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अगेन, ये अब देखो डांस फॉर्म ऑफ इंडिया पे, अगर आपने क्लासिकल डांस फॉर्म्स पढ़े हैं जो 8 होते हैं एज पर नाट्य साहित्य अकेडमी और साहित्य नाट्य अकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और यूनेस्को और यूएन के हिसाब से इंडिया में 9 क्लासिकल डांस है, एक इंक्लूड किया जाता है उसमें दैट इज छऊ, जो साहित्य नाट्य अकेडमी नहीं एक्सेप्ट करता है। तो अगर ये आपको पता है बहुत इजीली कर सकते हो। ओडिसी जो है वो दैट इज ऑफ ओडिशा, कथक है दैट इज ऑफ उत्तर प्रदेश, मोहिनी अट्टम जो है केरला का है और कुचिपुड़ी जो है दैट इज ऑफ आंध्र प्रदेश। क्लियर? तो D to 4 किस में है? दिस वन। सो आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिएस्टर फाइबर वाज इन्वेंटेड बाय whom? जॉन रेक्स विनफील्ड एंड जेम्स स्टैनन डिक्सन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है निफ्ट में, तो यहाँ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज वॉलेस कैरेथर्स, थर्ड वन इज पॉल श्लैक एंड द लास्ट वन इज जोसेफ स्वॉर्न। द क्लियर आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज जॉन रेक्स विनफील्ड एंड जेम्स स्टैनन डिक्सन। क्लियर? Next question, and the question is the power loom was invented by whom? Your options are James Watt, Samuel Crompton, Edmund Cartwright and Joseph Mary Jacquard. The correct answer is Edmund Cartwright. Which color directly opposite to each other on the color wheel? अगर आपने कलर व्हील पढ़ा है कलर थ्योरी और साइकोलॉजी में, आप आंसर दे सकते हो। नहीं पढ़ा है, आई बटन पे संयुक्ता मैम की वीडियो डाल रहा हूँ पूरी कलर थ्योरी से रिलेटेड, जहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कलर व्हील कैसे बनाना है और पूरी अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए, क्योंकि डिजाइन बेस्ड MCQ NID में भी आता है, यूसीड में भी आता है और निफ्ट में भी आता है। सो which color are directly opposite to each other on the color wheel? And that is complementary colors. Next, tint and shades, color wheel में ही आप पढ़ते हो। Next question is a color harmony that uses one base color with its tints and shade is called what? Complementary, split complementary, monochromatic or triadic scheme. The correct answer is monochromatic scheme. Clear? Next question.
The quilt embroidery from Bengal made with running stitches is called फुलकारी, कशीदा, चिकनकारी और कांथा. अगर आपने टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया डिटेल में पढ़ा है और डिफरेंट टेक्सटाइल फॉर्म्स और टेक्निक्स पढ़ा है तो आप आंसर दे सकते हो, दैट इज कांथा. नेक्स्ट वन इज द रेजिस्ट डाइंग टेक्निक ऑफ टाइंग एंड डाइंग फैब्रिक इज नोन एज कलमकारी, इकत, बांधनी और पटोला. बांधनी आपको पता है राजस्थान एंड गुजरात, सो करेक्ट आंसर इज बांधनी. द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर वेयर वेदर चेंजेस अकर इज नोन एज व्हाट. अब लोएस्ट आपको अर्थ के लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए. जब सबसे लोएस्ट जहाँ पे वेदर चेंज होता है उसके ऊपर कौन सा, उसके ऊपर कौन सा, उसके ऊपर कौन सा है, तो दैट इज ट्रोपोस्फेयर. Next one, which noble gas is present in the highest amount in Earth's atmosphere? Noble gas पूछा गया. Normal gas में क्या होता है वो, that is nitrogen, जो abundant quantity में है Earth environment में. But noble gas में सबसे ज़्यादा कौन सा है, argon. Clear? Next question, which of the following is not a natural plant fiber? नेचुरल प्लांट फाइबर नहीं है. लिनन फ्लेक्स से बनता है, फ्लेक्स प्लांट से मिलता है. जूट भी फाइबर है, नेचुरल है. हेम्प भी है क्योंकि वो भी स्पेशल टाइप के प्लांट से निकाला जाता है, उसके स्टेम से निकाला जाता है. और लास्ट वन इज नाइलन. सो करेक्ट आंसर इज नाइलन, क्योंकि नाइलन जो सिंथेटिक फाइबर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बास्ट फाइबर? बास्ट फाइबर जो होता है बंच ऑफ फाइबर सराउंडेड बाय wood inside a stem, that is called bast fiber. So you have option jute, flex, hemp, nylon. ये तीनों जो हैं ये बास्ट है, ये सिंथेटिक है, तो ये होगा करेक्ट आंसर. द अजंता केव्स आर फेमस फॉर व्हाट? अगर आप यूनेस्को हेरिटेज साइट पढ़ोगे डिटेल में तो उसमें आपको पता चल जाएगा. रॉक कट पेंटिंग, स्टोन टेम्पल, स्कल्पचर्स ऑफ किंग और फोर्ट आर्किटेक्चर. द करेक्ट आंसर इज रॉक कट पेंटिंग. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर टेम्पल ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है. कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला. द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु. हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और कैबिनेट. द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट. हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन कराता है? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और स्पीकर ऑफ लोकसभा. द करेक्ट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Clear? Next question. Money bills can only be introduced either in Lok Sabha, Rajya Sabha, both houses or President's office. No. The correct answer is Lok Sabha. National Sports Day जो अभी recently गया है, कब होता है? That is 29th of August. World Heritage Day is celebrated on 10th April, 18th April, 25th May और 5th of June. The correct answer is 18th May. तो कैसे पढ़ोगे? Important days. इंडिया का भी और इंटरनेशनल भी, वहाँ पे आपको ये चीज़ पता लग जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक लेक फेमस फॉर इट्स फ्लोटिंग फ्यूमिट्स इज लोकेटेड इन असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय. द करेक्ट आंसर इज मणिपुर. फ्लोटिंग फ्यूमिट्स मतलब फ्लोटिंग आइलैंड्स, आइलैंड्स को ही फ्यूमिट्स बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian state shares its border with maximum number of states? Maximum number of states के साथ कौन सा इंडियन स्टेट जो है बॉर्डर शेयर करता है? एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान. द करेक्ट आंसर इज यूपी. The Greek female garment made of a single rectangular piece of cloth draped and pinned at the shoulders is called peplos, kimono, sarafan or sari. The correct answer is peplos. The traditional Scottish knee-length skirt with pleats at the back. Back पे pleats बने होते हैं. Skirt है knee-length. Male भी पहनते थे. Is called kilt, sarong, tunic और kaftan. The correct answer is kilt. Clear? Next question. Horizontal lines in garments generally give the illusion of height, slimness, width or movement. The correct answer is width. The fashion repetition of motifs or shapes creates what? Balance, rhythm, proportion or harmony. That's rhythm. The principle of design that creates a sense of oneness or completeness is called balance, emphasis, harmony or contrast. The answer is harmony. Next question. The first Indian state formed on a linguistic basis. लैंग्वेज के आधार पे, लैंग्वेज के बेस पे कौन सा फर्स्ट स्टेट बनाया गया था? That was आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिस 22nd स्टेट ऑफ इंडिया टू बी क्रिएटेड, 22nd स्टेट इंडिया कौन सा था? जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था 25th स्टेट कौन सा था? 22nd स्टेट कौन सा था? सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, दैट्स सिक्किम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय whom? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, president or vice president? It's president who appoints chief justice of India. Next question, the attorney general of India is appointed by whom? Your options are parliament, prime minister, president or chief justice. The correct answer is president. So here we go. 40 questions हमने करे हैं, सब different fields हैं. आपको पता लग गया, textiles भी पता होना चाहिए, type of fibers भी पता होना चाहिए, hemp किसको कहते हैं, flax किसको कहते हैं, protein fiber क्या होता है. उसके अलावा पार्लियामेंट्री बेस्ड क्वेश्चंस जो है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के क्या राइट्स हैं, रूल्स हैं, चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमिश्नर, इस पे बेस्ड, गवर्नर, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, तो बोथ दी हाउसेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं और इंडियन डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसको पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है, वो आपको करना है. उसके बाद इंडियन मैप जैसे मैंने बताया उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करना है. तो ये फर्स्ट वीडियो है, गो थ्रू इट. if you want me to make more and more videos, जैसा मैंने बताया कि अभी मैं 10 वीडियोस बनाने और 10 ऐसे वीडियोस बनाने का मिनिमम सोच रहा हूँ बाय जनवरी. तो और किस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस चाहिए और क्या हेल्प चाहिए, put your comment in the comment section, like it, share it, subscribe the channel. और जितने ज़्यादा like करोगे उतनी ज़्यादा वीडियोस बनेंगी, and that is what I meant to say. So wait for my next video. Till then, take care, bye bye.